जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या है, क्लास 11 का क्या है, दिनगत। क्या है हम लोग का दिनगत। हिंदी का हम लोग का किताब क्या है, दिनगत। दिनगत के चैप्टर 1 देखने वाला। क्या है, चैप्टर 1 देखने वाला। तो देखिए चैप्टर 1 में हम लोग का चैप्टर पार्ट 1 क्या है आपका, पुष्प की रात। क्या है आपका, पुष्प की रात। तो पुष्प की रात आज हम लोग देखेंगे। इसका स्टोरी बहुत अच्छा है। आप लोग क्लास में नए हैं तो क्या आप क्लास में बने रहिए, और उसके बाद वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए पहले आप अच्छे तरह से कहानी को सुनिए, अब अच्छा लगे तब आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए कहानी बहुत अच्छा, आप लोग भागे ना, पूरा ऑब्जेक्टिव आज में क्लियर हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटेगा। और कहानी में सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और इसका कहानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हम सुनाएंगे आपको। चलिए हम लोग वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय के बारे में। चलिए देखते हैं क्या आपका। तो हम लोग का है दिनगत। क्या आपका दिनगत, हिंदी का है, हिंदी का दिनगत बुक है। पार्ट 1 पुष्प की रात। क्या आपका, पुष्प की रात। पुष्प की रात के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद। क्या होंगे, प्रेमचंद। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो पुष्प की रात होती है प्रेम की रात। किसकी रात होती है, पुष्प की रात होती है प्रेम की रात। मान लीजिए पुष्प की रात समझ रहे हैं ना, आपका जनवरी बोले दिसंबर और जनवरी महीना को हम लोग कहते हैं पुष्प की रात। क्या होता है, पुष्प की रात। तो पुष्प की रात मतलब ठंडा। क्या ठंडा क्या होता है, एक प्रेम की रात बोला जाता है। तो बोला है कि पुष्प की रात क्या है, प्रेम की रात होती है ना। पुष्प की रात कैसी रात होती है, प्रेम की रात है। प्रेम से बनेगा आपका प्रेमचंद। क्या बनेगा, प्रेम से प्रेमचंद। पुष्प की रात के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद। अब आप बोला है कि इनका जन्म 31 जुलाई 1880 क्या हुआ था, 31 जुलाई 1880 लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश। मतलब 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम था लमही और वाराणसी और उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो याद रखिए प्रेमचंद का इनका पूरा नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद राय। तो याद रखिए 31 जुलाई 1880 में लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था इनका जन्म। आप लोग याद हो गया, याद हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बोला है निधन। क्या इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1936 में। मतलब क्या हो गया, इनका निधन कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1936 में। बोला है मूल नाम, इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय। क्या नाम था, मूल नाम था इनका धनपत राय, लेकिन लोग जानने लगे मुंशी प्रेमचंद नाम से प्रचलित हो गए, धनपत राय। इनका लेखक शुरू से मिला था नवाब राय से। क्या ना, लेख जो इनका शुरू से मिला क्या था, नवाब राय से। माता पिता, मतलब इनके माता का नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम है मुंशी अजायब राय। क्या है, मुंशी अजायब राय। बोला है इनकी शिक्षा, शिक्षा इन्होंने ना 1910 ईस्वी में इंटर और 1919 ईस्वी में बीए किए थे। कब किए थे, 1910 ईस्वी में इंटर किए थे, 1919 ईस्वी में इंटर किए थे। इनकी माता का नाम आनंदी राय और पिता का नाम अजायब मुंशी अजायब राय था। इन्होंने, इनका घर कहाँ हुआ था, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी। वृत्ति है, क्या बोला इनकी वृत्ति, बोला कि प्राइवेट। क्या है, प्राइवेट ट्यूशन अध्यापिका जिला बोर्ड। बोले प्राइवेट ट्यूशन में क्या रहता है, अध्यापिका रहे, मतलब प्राइवेट में टीचर रहे। उसका मतलब जिला बोर्ड सब इंस्पेक्टर, मतलब जिला बोर्ड में क्या बने थे, सब इंस्पेक्टर। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छीने पर सरकारी नौकरी छोड़ दी। मतलब ये तो पहले प्राइवेट अध्यापिका थे, मतलब ट्यूशन के। उसके बाद क्या होते, जिला बोर्ड में इनको एक नौकरी मिला सब इंस्पेक्टरी का। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छीने पर इन्होंने नौकरी छोड़ दिए थे। संपादन, क्या है, संपादन क्या है, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। क्या है, जागरण और हंस। प्रमुख कृतियां, इनकी प्रमुख कृतियां क्या है, सेवा सदन, गोदान, गोदान हो जाएंगे, रंगभूमि, क्रमभूमि, प्रेमाश्रम आदि। तो इनकी ना क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन जिनमें से क्या इनकी प्रमुख है आपका सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, क्रमभूमि, प्रेमाश्रम। ये आपको बुक में बहुत सा 8 नहीं है, लेकिन हम कितना 4-5 जो आने वाला उसी को लिखा गया। इसे ज्यादा करके पूछता है, गोदान पूछता है आपका, रंगभूमि, क्रमभूमि, सेवा सदन पूछता है। अगला वाला है प्रेमचंद को मुख्य रूप से किसानों का लेखक, क्या है, किसानों का लेखक कहता है। मतलब मुंशी प्रेमचंद तो बाल विवाह पर लिखते थे, दहेज प्रथा पर, नारी पर, समाज पर, सभी पर कहानियां लिखते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से ना किसको लेखक माने है, किसान का। किसान को बहुत अच्छी तरह समझा है, किसान के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे, बहुत ज़्यादा कृतियाँ बनाते थे, बहुत सारी कहानी बनाते थे, बहुत सारे निबंध लिखे हैं किस पर, किसान पर। इसलिए इन्हें किसान का मुख्य लेखक माना गया। तो याद रखिए प्रेमचंद को मुख्य रूप से किसान का लेखक कहा जाता है। पुष्प की रात उनकी श्रेष्ठ कहानियां में शामिल किया जाता है। मतलब उनकी श्रेष्ठ कहानियां में ना पुष्प की रात को भी क्या शामिल किया था। श्रेष्ठ कहानियां में कौन शामिल है आपका, पुष्प की रात। क्या आपका,
पुष्प की रात है। अब देखिए स्टोरी में चलते हैं, पहले इस सभी के बारे में बता रहे हैं ना, उसके बाद आपको स्टोरी सुनाएंगे। पहले सुनिए सभी का क्या क्या है। अब स्टोरी देखिए, स्टोरी हम लोग का है कहाँ से स्टार्ट होगा, हल्कू से। किससे स्टार्ट होगा, हल्कू से। पहले स्टोरी सुनाते उसके बाद इसके बारे में फिर से बोल देंगे, है ना। हल्कू के बारे में तो देखिए, ये आपका हल्कू है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा नहीं था, ये बहुत बड़ा सा, शादी ब्याह हो गया था, खाली लड़का नहीं हुआ था इसको। तो क्या था ये हल्कू आई मुन्नी। हल्कू यानी कि एक किसान था, हल्कू की पत्नी कौन थी, मुन्नी। हल्कू का एक सांघी था, एक कुत्ता पाले हुआ था जिसका नाम था जबरा। जबरा क्या नाम था, वो जबरा फैन हो गई, मतलब क्या था, जबरा इसका फैन था। फैन नहीं मतलब समझे कि उसका पालतू कुत्ता था। सहना, इस सहना कौन है, काहे सहेगा, सहना कौन है, तो सहना है कर्ज देने वाला। कौन देने वाला, कर्ज देने वाला है सहना, जो किसको कर दिया था, हल्कू को। तो चलिए बस आपका चैप्टर में यही है, और खेती के बारे में बताया गया बस। चार लोग, मतलब चार लोग ना, इसको भी लोग जोड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, जानवर है। मतलब हल्कू, मुन्नी, जबरा और सहना। इसके अलावा हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अथी खेती के बारे में, क्या है, खेत के बारे में जाने कि जबरा का कैसे खेत नीलगाय चढ़ जाता है। चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी से यहाँ से आपका स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। आप लोग यहाँ से एक कदम नहीं इधर उधर, ना वीडियो स्किप कीजिएगा ना इधर उधर कीजिएगा। चलिए हम लोग का स्टोरी स्टार्ट करते थे। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है कि मुंशी प्रेमचंद ना मुख्यतः रूप से किसानों के बारे में, किसानों को लेखक कहा था। इन्होंने एक किसान के, पुष्प की रात किसान के बारे में लिखी थी। किसके बारे में, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य पाद में कौन था, हल्कू था। तो उन्होंने बताया कि किसान किस तरह से उस ठंड में, एक गरीब किसान है जिसका नाम है हल्कू, हल्कू उस ठंड की रात में किस तरह से उगरिया करता है। एक किसान जब कर्ज लेके अपना खेती करता है, उसका अगर फसल बर्बाद होता है तो उसको माल गुजारी या मजूरी करके उस पैसा को फिर सधाता है, मतलब कर्ज लेके बनाता है, और उसका पूरा खेत नीलगाय चढ़ जाता है ना। 3 रुपया जमा किया था, मतलब बहुत सारे छाड़ छाड़, मतलब बहुत काम करने के बाद 3 रुपया जमा किया था, वो भी 3 रुपया क्या कर्ज वाला को देना पड़ा था, किसको। तो यही सब इसमें बताया गया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी। तक कहानी आपका स्टार्ट होता है, क्या है, हल्कू आया सहना के साथ। किसके साथ, सहना के साथ आया हल्कू। हल्कू आया तो मुन्नी को बोलता है, किसको बोलता है, ये मुन्नी को बोलती है कि मुन्नी, मतलब अपनी स्त्री का क्या बोला, अपनी स्त्री को बोलते हैं कि तुम जो पैसा रखा हुआ है उसको लाओ। सहना पैसा लाया था। सहना कौन था, तो सहना गांव का ही एक व्यक्ति था जो इसको कर्ज दिया था, किसको, हल्कू को। सहना से कर्ज लिया था हल्कू, है ना। तो मुन्नी क्या है, मुन्नी से मांगी तो मुन्नी बोली कि कह दो उनको कि जब खेती होगा तो खेती के बाद हम पैसा चुका देंगे, अभी पैसा दे दोगे तो अति जाड़ा के ठंड में, पुष की रात में कम्बल कहाँ से मंगाओगे, कम्बल कैसे तुम रखवाली करोगे, खेत के निगरानी करोगे। कौन बोला, मुन्नी। वहां से चल गई। अब हल्कू बोलता है कि ठंड में क्या खेती करना, खेती का निगरानी करना, लेकिन उससे पहले इससे जान तक छुटकारा पाए तब ना। 3 रुपया है, अगर 3 रुपया इसको दे दें तो कम्बल किससे करें। तब सोचता है कि अगर गाड़ी सुनने से अच्छा है कि पुष्प की रात हम कैसू काट लेंगे। फिर गया किसके पास, मुन्नी के पास गया। कौन, हल्कू किसके पास गया, मुन्नी के पास। हल्कू गया, बोला कि तुम इसको पैसा दे दो, दूसरा उपाय करके, दूसरा तरीका से हम पैसा ले आएंगे और कमल खरीद लेंगे। तो मुन्नी बोलते दूसरा तरीका तो बताओ, कौन है दूसरा तरीका। कौन बोली, मुन्नी इसको बोली कि दूसरा तरीका बताइए, कौन सा दूसरा तरीका है। तुम अगर पैसे दे दो तो हम क्या कर, खेती बाड़ी छोड़ दो, इससे अच्छा है कि तुम खेती बाड़ी छोड़ दो, मजूरी कर करके 3 रुपया जमा किए कमल के लिए, और तुम उसको दे दो तो कमल कहाँ से खरीदोगा, तुम्हारा कौन दूसरा तरीका, हमको भी तो जरा बताओ क्या है दूसरा तरीका। तो ये बोलता है कि देखो गाली, तुम जानना चाहते हो कि हम गाली, तुम सोचते हो कि मैं गाली सुनूं, अच्छा लगा तुमको बहुत, क्या खुशामत, क्या बोला, खुशामत से हल्कू बोला कि तुम चाहती हो कि मैं गाली सुनूं, क्या सुनूं, गाली सुनूं। तो गाली ऐसी दे देगा, मुन्नी बोलती है कि गाली ऐसी दे देगा। कौन बोली, मुन्नी बोली गाली कोई ऐसी दे देगा। तो ये गाली कोई ऐसी दे देगा, किसने बोला था, मुन्नी ने बोला था। लेकिन जबरा फिर खुशामत से बोला तो मुन्नी कहा ठीक है। गया घर से, हाथ में धरा दिया, ले पकड़ो, गुस्सा से आया। मुन्नी वहां से आंख तेरते हुए चली गई, वहां से हट गई, है ना। तो जबरा पैसा लेके किसको दे दिया, सहना को। सहना को दिया ना, तो जब जबरा पैसा देने रहा था तो मानो कि वो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा, क्या निकाल करके देने जा रहा, हृदय। इसको लगा कि जो 3 रुपया जमा किया था, जब 3 रुपया सहना को घर से बाहर लेकर देने गया, घर से निकाल कर, तो इसको लगा कि मानो कि मेरा दिल, हृदय निकाल कर देने जा रहा। कौन बोला, सहना।
गाना है ना आपका, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए थे, क्या हुआ, इसका पैसा मुस्कुराते चल दिए, क्या करे, इसका टुकड़ा हो रहा था लेकिन क्या ऊपर से मुस्कुरा रहा था। इसलिए बोला था कि किताब में भी है आपका कि हल्कू जब पैसा देने तो उनका क्या होता, हृदय का टुकड़ा क्या हो गया था, मतलब हृदय निकाल के देने जाओ, उससे लगा किसको, हल्कू को। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब सहना को हल्कू पैसा देने जा रहा था तो क्या हुआ था, तो याद रखें, दिल उसका हृदय लगा कि उसको हृदय निकाल के देने जा रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हो गया वहां से बात, अब क्या होता है, पुष्प की रात तो चल रहा था, इसको रात हो गया तो अब क्या करेगा, निगरानी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, खेत में। घर छोड़ के कहाँ जाएगा, खेत में। उस पुष्प की रात में इसको घर पर नहीं सोना पड़ता था, कहाँ, खेत में बथान था, कौन सा, मान ले कि एक खेत में बथान था, वहां जाके इसको सोना पड़ता था, उस बथान में। चलिए अभी बथान का फिगर नहीं बन रहा है, मरैया समझते हैं ना, मरवा मरैया जो निगरानी के लिए था खेत में, तो ये कहाँ गया, हल्कू वहां से फिर चला गया कहाँ, निगरानी के लिए खेत, मतलब खेत में जहाँ इसका डेरा डंडा रहा था वहां चला गया। इसके साथ साथ आगे आगे दौड़ते दौड़ते कौन गया, जबरा फैन, क्या था, फैन वो वाला फैन नहीं, इसका फैन, जबरा, मतलब जबरा नाम था, फैन ऐसे बोल देते, कुछ कुछ बात आपको ऐसे ही बोल देते हैं, आपको अच्छा लगे। क्या है जबरा, जो कि हल्कू का कुत्ता का नाम था जबरा, तो जबरा ना इसके साथ आगे को दौड़ते हुए चल गया। अब हल्कू जाया खटिया पर जाके, कम्बल वो पुराना था वो ले करके और सो गया। अब क्या था, जब सोया ना तो इसके बगल में नीचे आके खटिया के नीचे कौन सो गया, जबरा। जबरा कू कू करने लगा, क्या करने लगा, जबरा कू कू करने लगा, अपना क्या मुंह गर्दन में छुपा लिया। तो ये हल्कू बोलता है कि तू ठंडा में यहाँ कथी करने आया है, कौन बोला, हल्कू, ठंड, पुष्प की रात में तू यहाँ क्या करने आया है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ, क्या खाने आया, हलवा पूरी खाने। अच्छा ठीक है, हलवा पूरी खाने तो जा ठंड में ठुठुर, और तेरी नानी लगा कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया इस ठंड में, पुष्प की रात में से तू चल आया हलवा पूरी खाने, तेरी नानी मरी तो क्या करेगा। इसका भी एक गाना होता है, आप सुने ना, मैं तो बेल पूरी खा रहा था, हल्कू बोलता है कि मैं तो हलवा पूरी खा रहा था, इसको बोला कि तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, कौन बोला, हल्कू, हलवा पूरी, क्या, हलवा पूरी, हल्कू बोला कि तुमको लगा कि मैं हलवा पूरी खा रहा हूँ, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं। ये था हल्कू, क्या था, हल्कू का। हल्कू ने बोला, जबरा कुक करके वहां सो गया। अब ठंड लगा हल्कू को, तब क्या हुआ, ठंड तो बढ़ रहा था, कहीं पुष्प की रात थी, तो ये आया ना 8 चिलम पी गया था, कितना अलाव था बगल में, अलाव में तो आग का घूरा टाइप का होता है ना जो गद्दा खोन कर, तो उस अलाव में से निकाल के 8 को चिलम, कितने, याद रखे, हल्कू कितने चिलम पी चुके थे, 8 चिलम, कितने चिलम, हल्कू चिलम पीते थे, हल्कू ना 8 चिलम पी चुका था, फिर उठा, फिर आग जलाया, चिलम जलाया, अब पी लिया, कहा कि हल्कू पीवे, मतलब सॉरी, कि जबरा चिलम पिएगा, बोला कि जबरा चिलम पिएगा, कुत्ता को बोला कि जबरा चिलम पिएगा, तुम्हारा गर्मी दूर हो जाएगा, बोले ठंड दूर हो जाएगा, इसको चिलम पीने से थोड़ा ठंड में क्या होता है, दूर होता है ठंड लग, चिलम चिलम पिया, और जबरा से बोले, जबरा कू कू करके चुप हो गया अंगड़ा, और उसके बाद जबरा फिर ही गया सोने, क्या क्या, इस बार एकदम ठान लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए सो जाएंगे, कौन बोला, हल्कू, बोला कि इस बार जे कुछ हो जाए, इस बार कैसू सो जाना है, नींद नहीं आ रहा था, गया सोने खटिया पर, लेटा, और लेटा था, इसको नींद नहीं, ये करवट दर के वो करवट दर के ये करवट ले रहा था, इसको नींद नहीं आ रहा था, क्या कर, नींद नहीं आ रहा था, इसको नींद नहीं आ रहा था, ई करवट से वो करवट कर रहा था। जब फिर नहीं नींद आया तो उठ के देखा, तो देखा कि अभी दोपहर का रात, अभी दोपहर रात बचा हुआ, आधा से ज़्यादा रात बचा हुआ, क्या पुष्प की रात है, तो पुष्प की रात ऐसे भी बड़ा होता है, ठंड की रात क्या होता है, ऐसे जनवरी, दिसंबर और जनवरी का महीना आपका बड़ा होता है ना, रात जो होता है ना क्या होता है, बड़ा होता है, दिन छोटा होता है उस समय, तो दिसंबर जनवरी तो एकदम मेन ठंडा होता है आपका। पुष्प की रात जो होता है ना, पुष्प एक महीना है बहुत, पुष्प और माघ दोनों महीना में बहुत ठंड गिरता है, तो पुष्प की महीना चल रहा था, जनवरी में रात बड़ा होता था। हल्कू जब देखा कि अभी तो रात बहुत बड़ा है, क्या है, रात अभी लग रहा है कि बहुत दोपहर से भी ज़्यादा बचा हुआ है, तो हल्कू ने क्या किया, फिर निर्णय लिया कि जाते हैं, खड़ा होकर अब बैठ गया, मतलब होता है ना बिस्तर पर, अपना दोनों घुटना में क्या कर लिया, माथा को घुसा के और उस पर लेट कर कैसे बैठ गया, कौन, हल्कू, हाँ हल्कू बैठा, क्या हुआ, हल्कू आपका बैठा। अब जबरा वहाँ पर कुकू करा, जबरा उठा और देखा कि कुछ आने की इसको आहट महसूस, किसको, जबरा को, दौड़ते हुए भौंकते हुए चला गया, क्या हुआ, भौंकते हुए चला गया, कौन, जबरा,
इसको लगा कि कुछ जानवर खेत में घुस रहा है ना, इसको लगा किसको, जबरा को। तो दौड़ते हुए जबरा भौंकते हुए भाव भाव करते हुए क्या हो गया, निकल गया। तो ये बोलता आता है प्यार से आह आह आह, क्या बोल रहा है, हल्कू बुलाता है कि आह जबरा आह आह, लेकिन जबरा नहीं आया, जबरा भौंकते रहा और चल गया खेत की तरफ। किधर, खेत की तरफ। ये वहीं पर बैठा था। अब इसको लगा कि नहीं ठंड बहुत लग रहा है, क्या लगा ठंड, इसको नींद नहीं आ रहा था। क्या किया, कुछ उपाय, जब देखा कि आग था ना छोटा सा, उसमें अलाव में, उससे इसकी गर्मी नहीं जा रही थी, ठंड नहीं जा रही थी, इसने अब सोचा कि कुछ तो उपाय किया जाए। क्या कि कुछ तो इसने देखा कि उस बगल में बगीचा है, क्या है, आम का बगीचा है। उस समय क्या चला था, पतझड़ का महीना। किसका महीना, पतझड़ का महीना, इसको कहते हैं जो में पत्ता झड़ता है। तो पुष्प की महीना से स्टार्ट होता है, ज़्यादा करके फरवरी महीना मार्च में पतझड़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्टार्टिंग आपका पूसे से होता है। तो पुष्प मतलब बोला कि पतझड़ का महीना चल रहा था ना, तो ये देखा कि पूरे बगीचा में पत्ता एकदम गिरा हुआ है ना, पत्ता गिरा होता है। अब सोचा कि चलो पत्ता बटोरते, क्या करते हैं, पत्ता बटोरते। कौन बोला, हल्कू। हल्कू जो बोला कि पत्ता बटोरते हैं, उससे पहले एक चीज आपको छूट गया। उस जब रात को उस समय देखा ना कि अंधेरी, जब उस रात को देखा तो पुष्प की रात में तारे टिमटिमा रहे थे। क्या है, हल्कू बोला जब देखा कि तारे टिमटिमा रहे थे और दोपहर रात बचा हुआ, तो उस समय एक तारे, क्या है, तारे टिमटिमाते। इस पर एक हम आपको चुटकुला सुना था छोटा सा। देखिए एक मान लो कि हल्कू है, क्या, हल्कू कहा इससे, जबरा से, जबरा से कहा कि तू देख मैं तुझे एक चुटकुला, ये आपका बनाया हुआ है, किताब का नहीं, थोड़ा सा सुनिए, अच्छा लगे। हल्कू बोला जबरा से कि देख मैं एक तुमको कहानी सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ, कहानी। मैं जैसे बोलूँगा वैसे तुमको भी बोलना है। क्या है, बोलना है। तो ये बोलता है कि अंधेरी रात सुहानी थी। कैसी थी, तो अंधेरी रात सुहानी थी, तारे टिमटिमा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। क्या कर रहे थे, अंधेरी रात सुहानी थी, तारे टिमटिमा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आया, दरवाजा तोड़ा और सोना लेके भाग गया। किसने बोला, हल्कू ने। मान ली कि बोला, ऐसे बोला है, ऐसे बोला नहीं, बुक में आपका कोई स्टोरी नहीं। हल्कू बोला कि तारे टिमटिमा थी, अंधेरी रात सुहानी थी, तारे टिमटिमा रहे थे, चोर आया, दरवाजा तोड़ा और सोना लेके भाग गया। क्या क्या, सोना लेगा। बोला कि हल्कू को बोला कि जबरा को तू बोलता, जबरा बोलता है कि अंधेरी रात सुहानी थी। क्या थी, अंधेरी रात सुहानी थी, कुत्ते टिमटिमा रहे थे। क्या है, कुत्ते टिमटिमा रहे थे, तारे भौंक रहे थे। क्या कहे थे, कुत्ते टिमटिमा रहे थे, तारे भौंक रहे थे, चोर आया, सोना तोड़ा, दरवाजा लेके भाग गया। अब समझ गए ना, चोर आया, दरवाजा, सोना तोड़ा, दरवाजा लेके भाग गया। कौन बोला, जबरा। ये ऐसी बोले, लेकिन इसका बुक से कोई रिलेटिव नहीं है। अब देखिए, अभी गया कहाँ ईसा, कहानी हम लोग का कहाँ था, हल्कू गया था बगीचा में। बगीचा में जाने से पहले हल्कू ने क्या किया था, एक क्या क्या था, झाड़ू होता है ना, झाड़ू बनाया किस, अरहल के, अरहल के पौधे से। क्या बनाया, अरहल होता है जैसे मान लीजिए ना, अरहल के पौधे से क्या बना लिया, ये झाड़ू बनाया, जाके पट्टा बटोरा, क्या हो, पत्ता बटोर करके क्या कर दिया, पत्ता पूरा बटर को जमा कर लिया, आग लेके गया था, अलाव से आग लेके गया, वहाँ पर फूक लिया दोनों। और उसके पीछे जो कौन आ गया, जबरा भी वहाँ मिलने आ गया। तो जबरा भी साथे साथे जाने लगा और दोनों मिल के पत्ता बट रहा था। जब ये बोलता हल्कुआ कि रात को कोई देखते हो ना तो कहते हो कि भूतवे हो। कौन बोला, हल्कू बोला कि रात को अगर कोई देखेगा पत्ता बट तो कहेगा कि भूत है। क्या है, भूत है। उतना पुष्प की रात में कौन जाएगा इसको देखने गाछी में। हल्कू लेकिन मन में बोला कि अगर रात को कोई देखा तो कहे कि भूते है गाछी में। पतला बटोर के आग पर बैठा, आग फूका, अलाव लगाया, अलाव मतलब आग लगाया और आग दोनों तापने लगा। तो इसको शरीर में कुछ गर्मी आया, तब कहता कि हल्कू मजा आवे छो, भले सॉरी हल्कू बोला कि जबरा मजा आवे छो ना। तो जबरा क्या क्या कुछ नहीं, कुकू करके शांत हो गया, है ना, मतलब मुड़ी हिलाया, मतलब समझिए कि अपना भाषा में जो बोले, कुकू करके शांत हो गया। अब फिर इसको जब गर्मी आया तो देह में और फुर्ती इसको भी आया। इसको तो गोर एकदम बैठ गया, ये क्या आग को ऊपर टिक गया, बोलाया हल्को इसको तो आग से छड़प के उधर चला, था आग में छड़पा ना तो इसको थोड़ा सा नहीं जला, लेकिन उतना भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर छड़प के इधर चलाया, कौन, ये। उसके बाद इसको लगा कि जानवर की आवाज़, क्या, जानवर की आहट आने लगा। किसकी, जानवर की आहट लगा कि जानवर आ रहा है, कहाँ से, जानवर के आहट लगा कि जानवर का झुंड आ रहा है। किसका झुंड, जानवर का झुंड। लगता है कि नीलगाय का झुंड। किसको लगा, हल्कू को। और जबरा को भी लगा। जबरा तुरंत दौड़ते हुए खेत की तरफ भाग गया। किसकी तरफ, भौंकते हुए क्या किधर गया, खेत की तरफ। क्या गया, खेत की तरफ। इसको भी लगा हल्कू को क्या हाथ, लेकिन हल्कू उसी कम्बल लेटे हुए वहीं पर आग तक बैठा हुआ था। और जब आग तक बैठा तो आग पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन जब पछुआ हवा आती थी ना तो जो आग का है ना अलाव थोड़ा सा नहीं, पछुआ हवा पर थोड़ा सा नहीं आग दिखाई देता था। आग
ठंडा हो जाता है ना, जब हवा चले नीचे वाला आग दिखाई देगा आपको, तो दिखाई दे रहा था किसको, हल्कू को। अभी जबरा कहाँ चल गया, जबरा भौंकते हुए गया खेत में, कहाँ गया, खेत में। जबरा भौंकते हुए खेत में चला गया, खेत में जब गया तो ये देखा ना क्या है, देखा कि नीलगाय सा आयल था, ई नहीं गया, हल्कू आग तक बैठल था, इतना ठंड था ना कि आग तक बैठल था। जबरा भौंकते 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 रहा, तो ये सोचता है कि, ये बोलता है कि जबरा के होते हुए कोई खेत में घुस जाए, केकरो माई के दिन नहीं कि खेत में घुस जाए। कौन बोला, ये आपका हल्कू, हल्कू बोल रहा है कि जबरा के होते हुए किसी का दिन नहीं कि खेत में घुस जाए, लेकिन नीलगाय इसके खेत में घुस गया। जबरा चिल्ला रहा था, नीलगाय चढ़ रहा था, खेत का सत्यानाश कर रहा था। अब इसको फिर सुनाई दिया कि लगता है कि खेत चढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नीलगैया से ना खेत चढ़ रहा है। कौन बोला, नीलगाय, मतलब हल्कू बोला कि लगता है कि नीलगाय क्या चल रहा है, खेत चल रहा है। तो इसका आपका क्या रहा नहीं गया कि कितना अपने आप को धोखा दो। इसने क्या किया, इसने यही किया ना कि उठा एकदम हिम्मत बांध के, एमकी तो कैसे चल जाबे, ठंडा कितने रहे, उठा हिम्मत बांध के और जैसे 2-3 कदम आगे बढ़ा, इसको ठंड लगा कि बिच्छू के डंक जैसा, कैसा लगा, बिच्छू के डंक से, जैसे पछुआ उधर से हवा बहा, और इसको ठंड लगा कि बिच्छू के डंक जैसे लगा। बस फिर से ना फुर्स ना भागा पीछे और जाके आग तक बैठ गया। कहाँ बैठ गया, फिर अलाव, मतलब आग तक जाके बैठ गया। इसका हिम्मत नहीं हुआ कि फिर अब जाए, और वही बैठ गया उधर। हल क्या है, ये भौंकते रहा, कौन है, जबरा भौंकते रहा, ये आग तक बैठ गया, वही आग तक ये लेट गया। लेटने के बाद इसको नींद आ गया। क्या है, हल्कू तो सो गया, अब पूरा नीलगाय खेत चढ़ गया, जबरा उधर भौंकते रहा, ये सो गया। क्या हो गया, सो गया। अब सो गया तो सुबह जब आती है उसकी पत्नी तो उठाता है कि उठिए उठिए सुबह हो गया पूरा। तो जब ये उठा तो देखा कि पूरा धूप पूरे जगह फैल रहा है, एकदम धूप हो चुका है। तो इन्हें देखा, कहा कि आप यहाँ सोए हुए हैं एकदम, आ खेत वहाँ पूरा सत्यानाश हो गया। तो ये बोलता है हल्कू उठ कर, तू खेत से होकर आई है, तो बोलता है कि हाँ हम खेत से होकर आए, पूरा नील गया, पूरा खेत के चौपट किया, सत्यानाश कर दिया, पूरी तरह से चढ़ गया, मतलब सत्यानाश कर पूरी तरह से खत्म कर दिया। कौन, हल्कू को बोला उसकी मुन्नी, मुन्नी आई इसको उठाया था। अभी दोनों फिर गया देखने, क्या गया, दोनों जब देखने गया तो देखा कि वास्तव में पूरा खेत का सत्यानाश हो गया। क्या हो गया, सत्यानाश। तो दिखाया इसको, मुन्नी दिखाई, कौन, मुन्नी इसको कि देखिए पूरा खेत का सत्यानाश हो गया है। तो ये मुन्नी कहीं नहीं झूठ बोलता है, क्या है, ये तो लगा कि अब हमसे गलती हो गया। अब ये बोलता है कि तुम्हें खेत की पड़ी है, रात तो इतना अपना पेट में दर्द हो लगा मत नाम ले। कौन बोला, ये बोला हल्कू कि रात इतना ना पेट में दर्द हुआ कि मत नाम, तुम वो खेत की पड़ी हो, हम ही जानते कैसे क्या हुआ से। क्या बोला हल्कू, किसने बोला कि रात में बहुत पेट में दर्द हुआ, क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, जिसके कारण हमको ना कुछ पता, तुमको खेत के पड़े हुए। तो मुन्नी खेत के पूरा सत्यानाश देख देखी, उदास हो गई। आई हल्कू प्रसन्न था कि जाए देख खेत चढ़ गए जाए, अब तो कम से कम सूतला तो ना पड़ते यहाँ पर। कौन बोला, हल्कू। इसी पर एक और बोलाते हैं ना, एक और बोले क्या बोला था, जब ये दौड़ते हुए गया ना, दौड़ते हुए तो इसको पछुआ हवा था, कैसे, बिच्छू की डंक जैसे लगा, कैसे लगा, बिच्छू की डंक जैसे। तो हम इसको दो तरीका, यहाँ से 2 ट्रिक से याद कर से हैं। बिच्छू के डंक कब लगा था इसको, जब पछुआ हवा चला था तब। इसने झूठ बोला था, क्या बोला था, झूठ बोला था। हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ एक गाना होता है कि झूठ बोले उसे काट खाए बिछुआ, क्या बोले, जो झूठ बोले उसे काट खाए बिच्छुआ। मतलब जब पछुआ हवा चला, जब यहाँ आग से उठ के भागा तो इसको क्या लगा, बिच्छू के डंक जैसा लगा। आ काहे बिच्छू के डंक लगा, जैसे कि यार झूठ बोला था, क्या था, अपने पत्नी को बोला कि हमारा तो रात के पेट में दर्द होलो एला हम न हम सो गए, बाप रे, हम ही समझले कि होले रात न होले से। कौन बोला, हल्कू बोला है ना। हल्कू बोला क्या कि हमारा तो रात के पेट में बहुत दर्द होलो, हल्कू बोला झूठ बोला। तो वहीं पे एक बनता है कि झूठ बोले उसे काट खाए बिछवा, मतलब बिच्छू के डंक जैसा इसको लगा था, कब, जब पछुआ हवा चला था तब। झूठ बोला था कि हमको पेट में दर्द हुआ, लेकिन वास्तव में पेट में दर्द नहीं हुआ। अब मुन्नी कहा कि चलो अब मालगुजारी करके इसको क्या करते हैं, खेती को क्या करते हैं, जिससे कर्ज ले फिर से इसको पैसा देते हैं, इससे अच्छा है कि हम लोग मजदूरी करते हैं, खेती पर छोड़ देते हैं। आई खुश हो गया हल्कू के, चलो कल से तो कम से कम खेत यहाँ सोना नहीं पड़े। कौन बोला, हल्कू। तो हम लोग का स्टोरी यहीं तक था ना। देखिए स्टोरी बहुत अच्छा था, आप लोग एक दा स्टोरी को क्या कीजिए अच्छे तरह से, सभी नोट्स है ना आपको एकदम जो लिखाया गया वो जो क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए एक बार इसको रिपीट मारते हैं यहाँ से ना। स्टोरी था का मुख्य पात्र में कौन था, हल्कू था। मुन्नी हल्कू की पत्नी है, क्या है, मुन्नी क्या थी, हल्कू की पत्नी, आपको पता चल गया होगा पहली कहानी में। हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी था, क्या था, मुन्नी। हल्कू सहना से 3 रुपये कर्ज लिया था। हल्कू सहना से कितने रुपये लिया था, 3 रुपये कर्ज लिया था। बोला है
हल्कू कमल के लिए 3 रुपये रखे हुए थे। कितने? कमल के लिए हल्कू कितने रुपए रखे थे? 3 रुपये रखे थे। हल्कू ने मजूरी से एक एक रुपया काट काट कर 3 रुपया जमा किया था। मतलब हल्कू मजूरी करके ना एक एक रुपया काट काट कर ना 3 रुपया जमा किया था कमल के लिए। किसके लिए? कमल के लिए। जबरा ने कू कू कर दिग बनता हुआ एक बार जमराई लिया। मतलब दिग मतलब कुकू करते एक बार बड़ा जम, कुत्ता ना एकदम अंगीठी से लेता है, उसको कहते हैं जमराई, जमाई लिया। हल्कू चीलम पीता था। क्या था? चीलम। कितना चीलम पी गया था? 8 चीलम पी गया था। सारा रक्त जम गया है धमनिया में, रक्त की जगह हिम बहा। कह रहा है कि ठंड से ना इसका सारा रक्त जम गया धमनी में, मतलब धमनिया में रक्त की जगह मतलब खून की जगह क्या बह रहा है? हिम बह रहा। क्या? हिम बह रहा है। अलावा हल्कू अलाव तापते हुए उसी जगह लेट गया, मतलब सो गया। अलाव मतलब आग। बोला सारा हार को नीलगायों ने सत्यानाश कर दिया। उसका पूरा खेत को ना नीलगायों ने क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया था। हम लोग का स्टोरी यहीं तक था। आपको बहुत अच्छा समझा। आप किसी भी इससे ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए आपका लास्ट वीडियो यहीं तक समाप्त करते। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।